नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं, यानी वो आपके जीवन में आते भी और चले जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे आखिरी तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, पहले तो आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी का हकीकत मालूम होना चाहिए कि ये जर्नी क्यों मिलती है और हमारे यानी इस जर्नी का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, तो मैं बताता हूं। ये जर्नी हमें अपने कर्मा क्लीन करके अपना जो सोल का पर्पस है सॉरी उसको पूरा करने के बाद ये मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। मतलब आप इस दुनिया में आते हो, एक सोल के दो पार्ट आते हैं इस दुनिया में, तो ये दोनों को अपने अपने कर्मा क्लीन करने पड़ते हैं। यानी एक ये आध्यात्मिक जर्नी है। हमें इस जर्नी को नॉर्मल नहीं लेनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ये चीज आ रही हो कि ये जर्नी बिल्कुल लेने कहते ना एंजॉयफुल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ध्यान रखना, हमेशा साधु संत तो ये सब बोलते हैं कि हमें परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए काफी हद तक त्याग करने पड़ते हैं। यानी उन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। हमें सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं, हमें हर चीज से दूर रहना पड़ता है। मतलब यानी लोभ लालच मोह माया ये सब त्यागना पड़ता है। जब ये जर्नी कंप्लीट होती है तो ये आध्यात्मिक जर्नी है। हमें इसको नॉर्मल नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में जैसे बहुत से लोगों का सवाल दिमाग में सवाल यही होता है कि भाई आपके जीवन में जो डीएम है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों रहती हैं। मतलब हमारे जीवन में वो आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये मालूम है क्यों होता है? ये सिर्फ डीएम की खुद की गलती की वजह से होता है। ऑन ऑफ सिचुएशन डीएफ की गलतियों की वजह से होता है। वो जाने अनजाने में गलतियां करती हैं, उसकी सजा उनको खुद को भुगतनी पड़ती है। यानी जो आपके डीएम आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन में बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए, यानी आपकी ग्रोथ के लिए ऐसा वो कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप पे काम करो, आपके जीवन में ग्रोथ हो, आप एक आध्यात्मिक यात्रा तय करो। ये आपको ट्रिगर इसीलिए देते हैं बार बार कि आप जो अपने इनर वर्क में लीन हो उसको मन लगा के करो। यानी आप जब तक मन लगा के आप इनर वर्क करते रहोगे, आप रियूनियन के बहुत करीब होगे। लेकिन हमें मालूम है क्या होता है, हमारे दिमाग में एक अजीब सी यानी सोच बनी रहती है कि हमारा डीएम बात क्यों नहीं कर रहा, हमारा मैसेज क्यों नहीं हो रहा, वो थर्ड पार्टी की तरफ क्यों जा रहा है। ये क्यों किंतु परंतु ये दिमाग में थॉट बहुत सारे भरे हुए हैं। और इसी कारण से आप लोगों के इनर वर्क में जो आप मेहनत करते हो ना, उसमें ग्रहण लग जाता। मतलब आपका इनर वर्क इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता, आपके खुद की वजह से। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो सच्चा प्रेम होता ना, जिसको सच्चा प्रेम बोलते हैं, उसमें किंतु चूंकि परंतु ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये चीजें भर 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 के पड़ी हुई हैं। इसीलिए तो आप लोगों को कहते हैं कि 7 चक्रास मेडिटेशन इस जर्नी में बहुत जरूरी है। भाई आपके डीएम कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखाने आ रहे हैं। उस चीज को आप समझो कि ये हमसे दूर गया तो हम में क्या कमी है, इसके कारण ये दूर गया हमसे। लेकिन उस चीज पे हमने फोकस नहीं किया, हम सिर्फ डीएम के पीछे भागते रहते हैं। भाई किसी से बात तो नहीं कर रहा, उसकी फेसबुक चेक करेंगे, उसका इंस्टा चेक करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे, कितने बजे तक ऑनलाइन था। हमारा दिमाग जब इन बातों में फंस जाएगा, कहते ना 3D में, ये 3D दुनिया है। जब हम 3D में खो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे, तो हम अपना इनर वर्क कब करेंगे, हम अपने आप को आध्यात्मिक कब बनाएंगे। भाई इसी को तो कहते त्याग। आपको ये त्याग करना ही पड़ेगा। यदि आप जो परमानेंट रियूनियन बोलते हो ना, परमानेंट रियूनियन चाहते हो,
तो आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। आप अपने जो डीएम है ना, उनका पीछा करना बंद कर दो। अब जिस दिन आप अपने डीएम से पीछा करना बंद कर दोगे, तो आपकी लाइफ में आपके डीएम आपसे कभी बाहर जाएंगे नहीं। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपके दिमाग में वो डर भरा हुआ रहता है कि हमारे डीएम कहीं हमसे दूर ना चले जाएं, दूर ना चले जाएं। जब आप बार बार दिमाग में ये थॉट लाओगे, तो आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए तो हम आपको हमेशा से बोलते चले आ रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आप ये फील करें कि हमारा डीएम हमारा है और ये कहीं नहीं जाएगा, और ये हकीकत है। आप यदि सच्चे ट्विन फ्लेम हो, तो आपका डीएम आपसे दूर कहीं नहीं जाएगा। उसको डिवाइन ने बनाए ही आपके लिए, लेकिन हमारे दिमाग के थॉटों के कारण सब गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं 7 चक्रास मेडिटेशन करो। भाई 7 चक्रास मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाता है, तो आपके अंदर की निगेटिविटी, डर, भय, बिछड़ने का डर, ये सब खत्म हो जाता है। स्वादिष्टान का एक अलग काम रहता है भाई, मणिपुर का अलग रहता है, हृदय चक्र का अलग रहता है। ये सब आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी आदतों से जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की आदतें सुधरे, मतलब जो आपके अंदर ब्लॉकेज हैं वो ओपन हो, आप एक प्योर सोल बनो। आपके अंदर के विचार प्योर होना चाहिए। आपके जीवन में यदि आपका डीएम बार बार आपसे भाई दूर जा रहा है, फिर आता है, दूर जाता है, तो कहीं ना कहीं आप कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि हम में ही कोई कमी है, हमारे विचारों में ही कोई कमी है, जिसके कारण हमारा डीएम हमसे दूर बार बार जा रहा है। देखो क्या है, सबसे पहले आप इनर वर्क करके आप अपने डीएम पे ध्यान देने की बजाय आप अपने आप पे काम करो। आप डिवाइन से कनेक्ट हो। देखो आपको जो जर्नी मिली है ना, वो डिवाइन ने दी है, और डिवाइन ही आपकी जर्नी कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे ना आप, फिर आपका हार्मोनियस रियूनियन हो जाएगा। मतलब यानी आप अपने आप में इतने पीसफुल बन जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, आपको खोने का डर नहीं, न पाने का खुशी होगी। ऐसे बन जाओगे तो आपका हार्मोनियस रियूनियन भी हो जाएगा। और जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपके परमानेंट रियूनियन होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसीलिए तो कहता हूं, हमें डीएम के ध्यान देने की बजाय अपने आप पे ध्यान देना। देखो बहुत से लोगों को ये भी कॉल आता है कि सर हमारे डीएम अवेकन कब होंगे। पहले आप खुद अवेकन हो, अपने आप को पहचानो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो। जब आप अपनी पूरी तरह अवेकन अभी हुए नहीं, और आपने कैसे सोच लिया कि आपके डीएम भी अवेकन हो जाएंगे अभी। फिलहाल तो अपने आप पे करो ना। देखो मेडिटेशन करना एक अलग बात है, आप नॉर्मली रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन वो उस तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर मेडिटेशन कोई मतलब का नहीं। जैसे ग्रंथों की किताबें होती है ना, हम उनको पढ़ते हैं, जैसे रामायण को हमने पढ़ा या गीता को, भगवत गीता को हमने पढ़ा। जब हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार हमने अपने आप को ढाला नहीं, तो पढ़ना बेकार है, एक फॉर्मेलिटी हुई। और हम लोग गलती यही करते हैं कि हमें इसको भी एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि हमने मेडिटेशन बोले सुबह शाम किया, बोले हम अवेकन हो गए। नहीं, हमें पहले तो जर्नी को बारीकी से समझना है। इस जर्नी को समझने के बाद उस तरह का हमें बनना है। इनर वर्क के जरिए जैसे 7 चक्रास मेडिटेशन से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अपने जीवन में उतारनी है। जब आप अपने जीवन में उतार लोगे ना, आपको मैं कह रहा हूं, आपका 100% परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये डिवाइन पे छोड़ दो, ये डिवाइन का काम है। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये डिवाइन पे छोड़ दो, आपका रियूनियन होगा। लेकिन क्या है, जो भी हमें इनर वर्क कर रहे हैं, एक ये फॉर्मेलिटी नहीं है जैसे हमने कोई बुक पढ़ी, पढ़ के रख दी, लेकिन नहीं, उनके शब्दों में क्या क्या ताकत है उसी तरीके के अपने जीवन में उतारना है। गीता पढ़ी हमने, गीता के शब्दों को ध्यान दो, गीता क्या कहना चाह रही है, यानी वो गीता के शब्द, भगवत गीता के क्या शब्द कहना चाह रहे हैं। हमें अपने जीवन में भी उन्हीं शब्दों को, यानी उसकी हिसाब से चलना पड़ेगा। जब आप अपने उसी हिसाब से चलोगे, तो आपका जीवन भी
कहते हैं ना प्योर सोल बन जाएगा। इनर वर्क करते हो अच्छी बात है, ठीक है। जब आपके डीएम आपसे कहीं दूर जा रहे हैं, आपसे फिर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो आप में कमी है, तो उस कमी को पहचानो और आप उसको पूरा करो। देखो आप यदि पूरी तरह अवेकन हो जाओगे ना, तो आपके डीएम को डिवाइन अवेकन करेगा और बहुत जल्दी करेगा, और आप दोनों का परमानेंट रियूनियन भी करेगा। दोस्तों बस अपना ख्याल रखें, अपने आप पे विशेष ध्यान दें, आपकी जर्नी 100% कंप्लीट होगी। देखो मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये जर्नी का नियम है भाई, ऊपर से ही आपको इसलिए भेजा है कि आप दोनों मिलके आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे ना। तो जब तक मिलोगे नहीं तो सोल पर्पस कैसे कंप्लीट होगा भाई? आत्मीय रूप से आप दोनों के दोनों संतुष्ट हो एक दूसरे से, तो वो मिलना ही हुआ ना। फिर जो आप काम कर रहे हो वो भी आपका एक सोल पर्पस है भाई। आप अपनी फैमिली को चला रहे हो, कहीं आप कोई अच्छा शॉप खोले हुए हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तो ये भी सोल पर्पस है। दोस्तों एक दिन आपको बड़ा भी सोल पर्पस मिलेगा और आपकी जर्नी भी कंप्लीट होगी। इसीलिए कहता हूं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप अपने इनर वर्क पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी कमियों को पहचानेंगे, उतनी जल्दी आपका रियूनियन होगा। आपके जो डीएम है ना, वो बार बार आपको ट्रिगर नहीं देंगे और आपके पास वापस आए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है, इसके जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल। दोस्तों आप लोग, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें। डिवाइन आपकी हेल्प करेगा, खड़े होके करेगा, नेचर आपके साथ है, बस आप अपने आप पे फोकस करें। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।